हनुमान मंदिर है, मंगलवार के दिन में मैं इधर आता ही रहता हूँ। तो आप जो मैंने बातें कही उससे आपको क्या लगता है? यही लगता है सर। एक ही तरफा चल रहा है इलेक्शन इस वक्त तो। सीधा सीधा ओपन है, इसमें कोई इधर उधर तो है नहीं। जो इंडिया गठबंधन बना था, अगर वो वैसा ही रह जाता तब शायद रिजल्ट निकलता कुछ हाँ? कुछ निकलता रिजल्ट। तो ये अगर नहीं गठबंधन चल पा रहा है या चला या टूटता जा रहा है, इसकी वजह आप क्या मानते हो? इसकी बहुत सारी वजह है, एक नहीं है सर, इसकी बहुत सारी वजह है। आपस में इनके दिमाग ना मिलना, अपने अपने इनकी प्रॉब्लम्स। कांग्रेस चाहती है मैं ऊपर आऊँ, एसपी चाहेगी मैं ऊपर आऊँ, अब क्या बोलते हैं आपके ममता जी चाहती है मैं ऊपर आऊँ। तो नेचुरली जब इतने लीडर होंगे तो ये प्रॉब्लम तो आएगी ही। ये भी एक रीज़न है, ऊपर ऊपर वाला रीज़न। अंदर अंदर वाला रीज़न मेरे से ज़्यादा आप समझ रहे होंगे तो बोलने की जरूरत ईडी सीबीआई आपको पता ही है। तो जिन पे ईडी सीबीआई है, इधर के नेताओं पे, लालू यादव पे। सर आप मुझे बताइए, अशोक चौहान पे गालियां भर भर के दी जा रही थी सर। अब वो अंदर हैं। अभी कमलनाथ पे भी दी जा रही थी, अब वो भी अंदर आने वाले हैं। आप ही का कहना है, मैं तो कह नहीं रहा हूँ। सब क्या बोलते हैं आपका, जैन जी के ऊपर लट चल रहे थे थोड़े दिनों पहले। चरण सिंह जी की कोठी खाली करवाई थी, वो भी आपको पता ही होगा। तो सर आज तो यही है कि हर एक आदमी सोचता है कि रोटी कैसे सेकी जाए, जिधर रोटी पे घी लगी मिलेगी उधर ही जाएगा आदमी। सिंपल सी बात है सर, इसमें इधर उधर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सोचना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं सोचना चाहिए। लेकिन एक बात है, अगर मैं ये सोचता हूँ, कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी लोकप्रियता है, अगर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से इलेक्शन एक तरफा जैसा आप कह रहे हैं ऐसा होता जा रहा है, तो फिर ये तमाम मैंने नहीं बोला कि रामलला की वजह से ऐसा होता जा रहा है। नहीं और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मोदी जी की बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है। लोगों की नज़र में हो सकता होगी सर, हो सकता है मेरी नज़र में ना हो सकता है मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा हो। नहीं, आपने पहला सेंटेंस कहा कि एक तरफा लग रहा है इलेक्शन। इसलिए लग रहा है कि आप दिख ही रहा, आपको सारा सारा सरेआम तो दिख अगर रहा है। ऐसा एक तरफा है तो इतनी इनको ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही? दूसरे पार्टियों के लोगों को ले आना, उनको तोड़ना, उनको करना। अशोक चौहान को ले आया, कमलनाथ, नकुलनाथ की बात चली रही है, और भी दूसरों की बात चल रही है। सर जी सिंपल सा है इसका आंसर, कांग्रेस को खत्म करना है। इसके अगेंस्ट कभी भी कोई खड़ा होगा तो कांग्रेस। सर आप बोल लीजिएगा मेरे को। नहीं, मैं आता हूँ आपके पास। कांग्रेस को खत्म करना है। जब भी वापसी करेगी तो कांग्रेस करेगी, मेरी अगर सोच है तो वही करेगी। इसके सिवाय जितनी छुटपुट पार्टियां हैं अपने अपने स्टेट के अंदर है, वहाँ खत्म है। वहाँ तो मामला स्टेट में ही लड़ सकते हैं ना सर, उसके बाद तो नहीं लड़ सकते नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल के लिए एक नेशनल रूट लेवल पे कौन है सर? आज भी कांग्रेस है। आज भी उसके एमएलए गिनोगे मेरे ख्याल से 1000 के आसपास तो होने चाहिए ऑल इंडिया लेवल। मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय पार्टी और खासकर विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा, आप कितना मानते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन आकार नहीं ले पाया तो उसके पीछे कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है या ये क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेता? मेरे को लगता है क्षेत्रीय राजनीतिक जो लीडर्स हैं वो ज़्यादा गुनहगार हैं, क्योंकि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली टू कांग्रेस। कांग्रेस में उतनी ज़्यादा वो नहीं है कि नहीं हमें ये चाहिए, हमें पावर चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो क्षेत्रीय नेता है ना, छुट भैया नेता कह लीजिए या जो भी कह लीजिए आप, वो लोग बहुत ज़्यादा लालची किस्म के लोग हैं। और इनफैक्ट ये जो आप सीबीआई, ईडी और ये सारे चीज़ें बता रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों पे बहुत ज़्यादा मंडराता है रादर देन कांग्रेस या और कोई बड़ी पार्टी। तो ये उनको अपने आप को शेल्टर देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मेरे को किस तरह से पावर में आना है। जिनको आप छुटभैया नेता कह रहे हैं, जिनको आप क्षेत्रीय छत्रप कह रहे हैं, दरअसल अगर चुनावी राजनीति में आप देखेंगे तो कांग्रेस से जब बीजेपी की लड़ाई होती है तो कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 2 चुनाव से विधानसभा में या लोकसभा में एकदम जमीन पर होता है। लेकिन जिनको आप छुट भैया कह रहे हैं या क्षेत्रीय राजनीतिक दल, अपने अपने क्षेत्रों में, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में, ममता बनर्जी ने अपने पश्चिम बंगाल में, लालू यादव ने बिहार में अपनी अपनी पार्टियों का प्रदर्शन उनसे बेहतर किया है। अगर आप देखें 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर लालू यादव ने कांग्रेस को उतनी सीटें न दी होती जितनी कांग्रेस ने मांग ली और लड़ी, और अब कुछ सीटें कम दी होती, तो आरजेडी की जीत का प्रतिशत है वो उसे सरकार के और पास ले जा सकता था। इसी तरह कांग्रेस ने 100 सीटें 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव से लेकर बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने अगर वो सीटें अपने पास रखी होती तो शायद उनके विधायकों की संख्या कुछ ठीक होती। मेरा ये कहना है
कि ये पार्टी को खड़ा करने का वक्त है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने का वक्त था? पहली बात तो यह है कि आपने बोला कि जो चुटभैया नेता हूँ जिनके बारे में मैंने कमेंट्स दिए अपने, आप बताइए दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और उनके कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिल्ली से? एक भी की बात नहीं, मत जीरो। एमएलए की बात मत कीजिए। वो ज़रूर अपना प्रदर्शन अच्छा कर पाते हैं लेकिन एमएलए के उस पे लेवल पे और कॉर्पोरेटर लेवल पे बड़ी मुश्किल से एमसीडी के अंदर पावर में आए वो। और यही स्थिति किसी और प्रदेश की भी कर लीजिए आप, वेस्ट बंगाल की भी यही है। तो दिल्ली में कांग्रेस की बता दीजिए। ऑफ कोर्स कांग्रेस आप ही जीरो है, कांग्रेस इस वक्त जीरो है। उसमें क्या है, सबको पता है उसमें तो कुछ फिर छुपा कांग्रेस को दिल्ली में केजरीवाल से ये कहना कि हम बराबर लड़ेंगे या 3 सीट लड़ेंगे, तो फिर वो स्थिति कैसी आई? क्योंकि इससे पहले केजरीवाल जी से पहले यहाँ जो सत्ता थी वो कांग्रेस की थी और वो 3 टेन्योर करी थी शीला दीक्षित जी ने। और उन्होंने जो यहाँ पर काम करा था उस वक्त, चाहे ठीक है करप्शन ज़रूर हुआ है उसके अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए, उन्होंने यहाँ पे दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट करे थे और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बनाया था। करप्शन की बात मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि हाँ हुए, बिल्कुल हुए थे, बट उन्होंने काम किया था। पॉलिटिक्स तो का हम काम वो करते कैसे भूल सकते हैं इतने साल? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब से दिल्ली प्रदेश बना है तब से सारे मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में शीला दीक्षित का कार्यकाल सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दिल्ली का जो डेवलपमेंट शीला दीक्षित सरकार में हुआ है उसकी कोई राजनीतिक विरोध अलग बात है, आरोप लगना अलग बात है, लेकिन